ब्रिटेन में किंग चार्ल्स के भाई एंड्रयू को गिरफ्तार कर लिया गया है। वही एंड्रयू जो साल 2022 तक प्रिंस एंड्रयू थे, लेकिन क्योंकि लगातार उनका नाम एप्स्टीन फाइल्स से जोड़ा जा रहा था, लगातार उनका नाम यौन शोषण से जोड़ा जा रहा था, उसके बाद साल 2022 में पहले उनका टाइटल गया, वो प्रिंस एंड्रयू से एंड्रयू हुए और अब उनकी गिरफ्तारी की बात भी निकल कर सामने आई है। पूरा मामला क्या था, क्या इसमें अपडेट्स है, वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले गिरफ्तारी की बात कर लेते हैं। ऋतु, अब तक क्या अपडेट्स है, कहाँ से ये गिरफ्तारी हुई है? अपडेट ये है कि 19 फरवरी यानी कि आज उनको सुबह 8 बजे उनके सैंड्रिंघम स्टेट हाउस से गिरफ्तार कर लिया गया है। एंड थेम्स पुलिस का एक पोस्ट आया है सोशल मीडिया पर, जिसमें उन्होंने नाम डिस्क्लोज तो नहीं किया है, लेकिन ये लिखा है कि एक व्यक्ति को नॉर्फोक स्टेट से गिरफ्तार किया गया है और वो व्यक्ति अपने 60s में है और उनके ऊपर आरोप है कि सस्पिशियस मिसकंडक्ट, जो पब्लिक उनको टाइटल दिया गया था उसके ऊपर सस्पिशियस मिसकंडक्ट के ऊपर उनको गिरफ्तार किया गया है। तो ये एलिगेशन है, हालांकि उसमें उनका नाम नहीं आया है। इस बारे में वहाँ की पीएम का भी बयान आ चुका है और उन्होंने बोला है, जो कायर स्टीमर ब्रिटेन के पीएम है, उन्होंने कहा है कि रूल्स एंड रेगुलेशन, जो नियम और कानून है देश के, सबके लिए बराबर है और इसीलिए उनको भी इसके तहत ट्राई किया जा रहा है। तो ये बात अब मीडिया के सामने आ चुकी है। बता दें कि 65 साल के प्रिंस एंड्रयू दिवंगत क्वीन एलिजाबेथ के दूसरे बेटे हैं और लगातार एप्स्टीन से, जेफरी एप्स्टीन से उनका नाम जोड़कर देखा जा रहा था। आपको बता दें कि इसी केस में एक जो महिला थी, उन्होंने प्रिंस एंड्रयू का नाम लिया था, उनका नाम था वर्जीनिया ज़ूफ्रे, और वर्जीनिया ज़ूफ्रे ने साल 2025 में अपनी जान ले ली थी। उनका एक मेमोयर भी निकल कर सामने आया है, नोबडीज़ गर्ल, जिसमें कई आरोप उन्होंने लगाए हैं प्रिंस एंड्रयू पर। वो क्या आरोप थे, एक बार मैं वो आपको बताना चाहूँगी। यही वो महिला हैं जिनके चलते हम मान कर चल रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के साथ एक तस्वीर भी प्रिंस एंड्रयू की सामने निकल कर आई थी। और क्या उन्होंने आरोप लगाए थे वो मैं आपको बता देती हूँ। वर्जीनिया की जो किताब है, ये उसके हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि किताब में 6 बड़े दावे वर्जीनिया ज़ूफ्रे ने क्या किए हैं प्रिंस एंड्रयू के खिलाफ। वर्जीनिया ने लिखा था कि पहली बार 2001 में जब एंड्रयू से वो मिली थी तो उस वक्त उनकी उम्र 17 साल थी, यानी कि वो अडल्ट, नाबालिग थी। अडल्ट उस वक्त वो नहीं थी। दूसरी बार जब वो मिली तब भी वो नाबालिग ही थी। पहली बार जब एंड्रयू से मिलने जा रही थी तब एप्स्टीन की जो गर्लफ्रेंड हैं घिलेन मैक्सवेल, उन्होंने मिलने के लिए कहा था उनसे, और ये लिखा है वर्जीनिया ने कि घिलेन ने उनसे कहा कि सिंड्रेला, तुम एक सुंदर राजकुमार से मिलने जा रही हो। इसके अलावा एक और दावा किया गया है जिसमें लिखा है कि एंड्रयू ने वर्जीनिया को देखते ही उसकी उम्र का अंदाज़ा लगा लिया था। उन्होंने कहा था कि वो सिर्फ 17 साल की है और ये भी कहा था कि मेरी खुद की जो बेटियां हैं वो तुमसे थोड़ी ही छोटी हैं। ये बात भी उन्होंने कही थी। इसके साथ साथ ये भी दावा किया था कि एंड्रयू ने वर्जीनिया के साथ 3 बार कुल मिलाकर यौन संबंध बनाए हैं। पहली बार लंदन में घिलेन मैक्सवेल के घर पर, दूसरी बार न्यूयॉर्क में एप्स्टीन के बंगले, और तीसरी बार एप्स्टीन के कैरेबियन बीच पर, जहाँ पर उनका वो घर था, जहाँ पर ये सब कुछ चल रहा था, उस आइलैंड पर। इसके अलावा एक और बड़ा आरोप जो वर्जीनिया की इस किताब में लगाया गया है वो ये था कि प्रिंस एंड्रयू को ऐसा लगता था कि वर्जीनिया के साथ गलत काम करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। ये भी कहा था उन्होंने, और ये भी कहा गया था इस किताब में कि आखिरी बार जब तीसरी बार यौन संबंध बनाए थे, ये जो दावे किए गए हैं, उस वक्त 8 और नाबालिग लड़कियां भी वहाँ पर मौजूद थी। ये भी इस किताब में कहा गया है। और इस तरह से लगातार प्रिंस एंड्रयू का नाम, चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगी कि इसमें वर्जीनिया ज़ूफ्रे का नाम तो आ ही रहा है, साथ ही साथ एक ऐसा भी आरोप है उन पे, प्रिंस एंड्रयू पे, कि उनके लिए जो एप्स्टीन थे, जो कन्विक्टेड सेक्सुअल ऑफेंडर हैं, वो क्या करता था कि वो बहुत सारी लड़कियों को प्रिंस एंड्रयू के लिए इकट्ठा करके उनके आवास पर भेजता था या घिलेन मैक्सवेल के आवास पर। तो ये बस वर्जीनिया ज़ूफ्रे तक ही मामला सीमित नहीं है। कई सारे ऐसे पिक्चर्स सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं जिसमें प्रिंस एंड्रयू, जो कि अब प्रिंस नहीं है, वो बहुत ही कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में दिख रहे हैं। तो ये सारे फोटो का अभी क्लेम कितना सही है कितना गलत है अब जांच में पता चलेगा, लेकिन ये मामला सिर्फ वर्जीनिया तक ही सीमित नहीं है। जी हाँ, अभी इसमें कुछ और भी खुलासे हो सकते हैं। लगातार जिस तरह से एप्स्टीन फाइल्स एक के बाद एक खुल रही हैं, उसके बाद काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हो रही है। लेकिन ये बड़ी अपडेट है कि किंग चार्ल्स के भाई हैं वो, और उनको गिरफ्तार कर
कर लिया गया है। इस तरह से बड़े बड़े नेताओं का नाम भी इसमें आया है, लेकिन उन सभी पर एक्शन हो रहा है। ये बड़ी अपडेट थी जो हमने आपके साथ साझा की। मेरा नाम है निहा धीमान, हमारे साथ थी ऋतु, कैमरा के पीछे हैं विजय। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। हीर ने रांझा से क्या कहा पता है, शिरीन ने फरहाद से क्या कहा पता है, रोमियो ने जूलियट से क्या कहा पता है, पता नहीं किससे क्या कहा। सबने एक ही बात कही थी, कहा था कि 22 फरवरी को सुबह 11 बजे लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंच जाओ। वहां पे जुपिटर हॉल में लल्लन टॉप का अड्डा सजा मिलेगा। बहुत अच्छे से तैयार होके पानी की बोतल लेके आना है, क्योंकि वहां पे गमछा मिलेगा, वहां मग्गा मिलेगा, वहां तकिया मिलेगा, वहां हम मिलेंगे, वहां ये मिलेंगे, वहां वो मिलेंगे, वहां पे कमाल के मेहमान मिलेंगे। क्योंकि फिर से कॉल टू एक्शन कहा जाता है इसको सेल्स वालों की भाषा में, इसलिए फिर से बोल रहा हूं। आइए हमारे लल्लन टॉप अड्डे में, जो है 22 फरवरी को सुबह 11 बजे लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में। एंट्री एकदम फ्री है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पे सीट मिलेगी। एकदम आगे वाली सीट चाहिए तो आपको एक काम करना है, हमारी वेबसाइट है thelallanTop.com, बड़ी मेहनत से बनाई है। अगर उस वेबसाइट पर जाएंगे तो ऊपर एकदम चमचमाता हुआ बैनर मिलेगा, बैनर पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुलेगा, भर दीजिए, आ जाइए लल्लन टॉप अड्डा में। हजरात हजरात हजरात, गाना बजाओ।